नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तुर्की के इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुई शांति वार्ता एक बार फिर बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। अब यहां बहस तब और बढ़ गई जब दोनों ही पक्षों ने इस वार्ता के विफल होने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा दिया। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस वार्ता के असफल होने की मुख्य वजह पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना रवैया और असंयोगी तरीका बताया। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि तालिबान मौखिक भरोसा दे रहा है और हमें लिखित समझौता चाहिए, जिसके बाद अब ख्वाजा आसिफ ने तालिबान को युद्ध की धमकी दे डाली। साथ ही कहा कि अब युद्ध विराम तब तक ही रुकेगा जब तक अफगानिस्तान की जमीन से कोई हमला नहीं होता। इस वार्ता के असफल होने के बाद अब एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई, जो इस जंग को और भड़का सकती है। तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद ने बताया कि अफगान प्रतिनिधिमंडल ने 6 और 7 नवंबर को 2 दिनों तक पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। अफगान पक्ष ने वार्ता में सकारात्मक दृष्टिकोण और रचनात्मक परिणाम की उम्मीद के साथ भाग लिया था, लेकिन उनके मुताबिक पाकिस्तान ने वार्ता के दौरान सारी सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियां अफगान सरकार पर डालने की कोशिश की और खुद किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी लेने से इनकार करते रहे। अफगान प्रतिनिधि मंडल और मध्यस्थों के ईमानदार प्रयासों के बावजूद पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के गैर जिम्मेदार व्यवहार ने वार्ता को नाकाम कर दिया। हालांकि इस वार्ता के विफल होने के पहले और बाद तक जबीउल्लाह मुजाहिद ये बात कहते आ रहे हैं कि इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान किसी को भी अपनी धरती का इस्तेमाल किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं करने देगा और देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं इस वार्ता के विफल होने के बाद से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बातचीत पूरी तरह से गतिरोध में पहुंच गई है। काबुल मौखिक भरोसे के आगे नहीं बढ़ना चाहता, जबकि हम केवल लिखित समझौते को ही मानेंगे। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि तुर्की और कतर ने भी इस बार मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर उनसे उम्मीद होती तो हमें रुकने को कहते, लेकिन हमारा खाली हाथ लौटना बताता है कि उन्होंने भी हार मान ली। शुक्रवार को जियो न्यूज से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, युद्ध विराम तभी तक लागू रहेगा जब तक अफगानिस्तान की जमीन से कोई हमला नहीं होता। इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वार्ता नाकाम रहती है तो पाकिस्तान को तालिबान के साथ युद्ध में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी कि अगर अफगान तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाई तो इस्लामाबाद अपने सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। अब इस शांति वार्ता के विफल होने के बाद एक बार फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग जैसे हालात हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि तालिबान पाकिस्तान पर किसी भी परिस्थिति में हमला कर सकता है। तो वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी साफ कर दिया है कि अगर युद्ध विराम का जरा भी उल्लंघन हुआ तो पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।